हमारे यहां वेस्टेज नहीं है। सस्ता किसान को, ये तो भूल जाइए बिल्कुल। हमने हिसाब लगवाया सब जगह। एक ही उदाहरण देता हूं, यूरोप में, अमेरिका में अगर $100 का दूध बिकता है तो किसान को $30 भी नहीं मिलता। $70 बिचौलिए ये वो सबके पास चला जाता है। जिसका दाम $100 उपभोक्ता को मिल रहा है उसमें किसान को $30 से ज्यादा नहीं है, $70 बिचौलियों का है, जिसको सरकार कहती है बिचौलिए खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान में अमूल दूध बेचता है, ₹100 में किसान को ₹67 मिलता है, 67 रुपीज। इससे अच्छा मॉडल नहीं है कोई। किसान का दूध और उसको ₹70 उसके अंदर ₹100 की बेचने में उसका अपना मूल्य है। किसान को कोई घाटा नहीं है, इसलिए अमूल चल रहा है, कोऑपरेटिव चल रही है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अमूल मॉडल ठीक है, ये वॉलमार्ट मॉडल गलत है, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हम हर चीज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकेंगे। तो कपिल सिब्बल साहब बोले, उन्होंने तो और मजेदार बात कही कि बड़ी कंपनी आएंगी, आपको खेती करना सिखाएंगी, कपड़ा बनना सिखाएंगी, व्यापार करना सिखाएंगी। हमने कहा क्या बात आप कह रहे हैं? 10,000 साल से हिंदुस्तानी व्यापार कर रहा है, 10,000 साल से। फिर अब क्या हो गया? भूल गया? नहीं, सारी दुनिया को व्यापार हमने सिखाया, हमें आप क्या व्यापार सिखाएंगे? कहने लगे खेती, हमने कहा सारी दुनिया को खेती हमने सिखाई। 6,000 साल के खेत हमारे देश में जुते हुए निकले हैं जमीन में से, सब हमने सिखाई दुनिया को खेती, हमें क्या सिखाएंगे? ये झूठ और फरेब का धंधा क्यों, लेकिन क्यों करने पे उतारू है? उसका रहस्य हुआ जब हमारे चिदंबरम साहब ने बजट रखा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में $75 बिलियन की जरूरत है, हमें घाटा है। घाटा किसान ने नहीं किया, ये घाटा व्यापारी ने नहीं किया, ये घाटा नौजवान ने नहीं किया, ये हॉकर्स ने नहीं किया, ये ट्रांसपोर्टर्स ने नहीं किया, ये घाटा आपकी गलत नीतियों से हुआ है। इस वजह से ये घाटा हुआ और उसकी सजा आप हमें देना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। घाटा आपने किया तो सजा आप ही भुगतिए, और आपकी सजा ये है कि आप सरकार से बाहर किए जाएं और जांच कराई जाए इस देश में कि कौन सी गलत नीतियां थी जिस वजह से ये घाटा हुआ और देश की जनता को तकलीफ हो गई। अपराध ये करें और सजा हमें मिले, नीति गलत ये चलाएं। हमने कहा प्रधानमंत्री जी, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले आपने ये कहा था कि एफडीआई राष्ट्र विरोधी है, ये हम कभी नहीं आने देंगे। तो आज ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आज ये राष्ट्र हितैषी कैसे हो गई? या तो आप तब गलत थे या आज गलत है। कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, हमें कमर कस के खड़ा होना होगा, अपने देश को बनाने के लिए संकल्प लेना होगा। ये सिर्फ हम आज एफडीआई का विरोध नहीं कर रहे, ये तो एक निमित्त है। इसके पीछे असली भावना यह है कि इस देश को इस देश का निवासी बनाएगा, इसका निर्माण इस देश का नौजवान करेगा, किसान करेगा, मजदूर करेगा। जितनी जरूरी होगी सहायता हम कहीं से भी ले सकते हैं, मगर जो देश में हित होगी तब लेंगे, जो देश के विरोध में होगी उसमें नहीं लेंगे। अगर एफडीआई हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, सड़क बनाना चाहते हो बनाओ ना, आओ, रेल की पटरी बिछाने में मदद करो, आओ ना, लगाओ पैसा। नहीं लगाएंगे, उसमें नहीं लगाएंगे। कोई फैक्ट्री खोलो, नहीं करेंगे। क्यों? कि उसमें पैसा लग जाने के बाद पैसा फंस जाएगा। यहां से तो उड़न छू, जिस दिन चाहो उस दिन पैसा निकाल के भाग लो, लगाना भी नहीं पड़े। हमने पूछा ये बताइए इन्होंने कितने पैसे लगाए और कितना इनको मुनाफा मिला? सरकार जवाब नहीं देती, सरकार जवाब नहीं देती। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस में एफडीआई लाना चाहते हैं, ये भी खतरनाक खेल है, उसको भी समझने की जरूरत है। हर देश, हर आर्थिक क्षेत्र में एफडीआई नहीं चलेगा। जहां जरूरी है, जहां आवश्यक है, जरूर लेंगे, लेकिन खुदरा व्यापार में, खेती में, दूध के व्यापार में, फलों के व्यापार में, हॉकर्स में, इसमें कहीं हमें लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लेंगे तो हम उसे आने नहीं देंगे। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, संकल्प करिए कि अगर इस तरह की हरकत यहां होगी
तो इस सरकार को भी हटाएंगे और इस तरह की देश विरोधी काम करने वाली जो कंपनियां होंगी उन्हें भी उठा के यहां से बाहर जाने को मजबूर कर देंगे। किसान और व्यापारी की ताकत कम नहीं है। इसने एक बार अंग्रेजों को भगा दिया था, आज अंग्रेजी कंपनियों को भगाने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। मैं फिर से एक बार आपके अखिल भारतीय संगठन को बधाई देना चाहता हूं।